चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश में इस समय गर्मी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के राज्यों में चिलचिलाती गर्मी का कहर जारी है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना भी हो गया है। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल 2024 कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी तो कहीं लू का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तूफान, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु में लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यानी 20 अप्रैल को दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इस पूरे हफ्ते दिल्ली में बारिश होने की संभावना बेहद कम है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी मध्य प्रदेश और गांगे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश व झारखंड में 42 से 44 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक रहेगा। तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 7.59% मतदान हुआ। और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा 66.65% मतदान सहारनपुर में हुआ, जबकि रामपुर में 55.75% मतदान के साथ सबसे पीछे रहा। साल 2019 के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.9% कम वोट पड़े हैं। कम मतदान की वजह से ज्यादा गर्मी को माना जा रहा है और ज्यादा गर्मी होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो गर्मी की मार से हर कोई बेहाल है। ग्रेटर नोएडा में गर्मी से बचने के लिए लोग मौसमी फलों के साथ गन्ने का जूस पीते नजर आ रहे हैं और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता तरुण भड़ाना। गर्मी का सीजन आते ही लोग तरह तरह के गर्मी से बचने के लिए उपाय खोजने लगे हैं। जहां लगातार लोग बाजार मार्केट में जाकर पूरे तरीके से अपने फेस को कवर कर रहे हैं। कोई गर्मी से बचने के लिए ककड़ी खरीद रहा है, गन्ने के जूस पी रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ककड़ियां चल गई हैं, ककड़ियों का सीजन है। ये ककड़ी है, बाजार मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अब जिस तरह गर्मी का जो प्रभाव है वो तेजी से बढ़ने लगा है। हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप ककड़ी ले रहे हो, साथ में ककड़ी भी खा रहे हो? खाली सर, गर्मी आ गई है, ककड़ी तो खानी पड़ेगी। ककड़ी, गन्ने का जूस, खीरा, यही बचाव है। क्या क्या बचाव है और क्या क्या लगता है? खीरा है, गन्ने का जूस है, ककड़ी है, सलाद वगैरह में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तरबूज खाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या लगता है? तरबूजे खाओ जी, बहुत बढ़िया है। इसमें पानी की विटामिन बढ़िया लगती है। हाँ जी, गर्मी बचाव है जी, बहुत बढ़िया चीज है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, गन्ने का रस सब खाना चाहिए जी। ये तो सर, आप सुबह सुबह मार्केट आए हैं, गर्मी से बचने के लिए ककड़ी भी खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ककड़ी हैं, जो ककड़ियों का सीजन है वो लगातार आ गया है। क्या बचाव लग रहा है ककड़ियों का? नहीं, ये ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, किसी का जो इससे ज्यादा पानी और विटामिन और इसमें मिलती है, इससे ये आपको गर्मियों में राहत देती है। प्याज ज्यादा खाइए आप, प्याज भी आप फायदे देगी। गर्मी बहुत है और यहाँ हवा चल रही है, गर्म हवा, लू चल रही है, तो सब प्याज ज्यादा आप यूज करेंगे, सेवन करेंगे तो उससे कोई फायदा जाता है। ये लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि देखिए खरबूज हैं और तरबूज भी हैं। मार्केट में लगातार जो खरबूज हैं उसके जो दाम है वो काफी कहीं ना कहीं महंगाई भी है। खरबूज की क्या मार्केट में रेट है सर? 100 का 2.5 किलो। तो लगातार अब तो खरबूज हुए, ककड़ी हुई, इनकी काफी मतलब सेल हो पा रही होगी गर्मी से बचने के लिए जी। कितना बिक जाता है पूरे दिन में? 40-50। सर, मैं भी देख रहा हूँ मार्केट में आप आए हैं, सुबह के समय आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ककड़ी है, खरबूजा है, गन्ने का रस है, ये आइटम खाए जाते हैं ज्यादातर। देखिए लगातार लोगों से बात की जा रही है और हमारे साथ हम चलते हैं दूसरी जगह जहां हम दिखाएंगे क्या गन्ने का रस। देखिए गन्ने का रस पूरे तरीके से यहाँ सुबह से ही गन्ने का रस चल रहा है। सर, आप गन्ने का जूस पीने आए हैं गर्मी से बचने के लिए, तो क्या लगता है गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या पीना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? गन्ने का जूस पीना चाहिए,
ककड़ी भी मार्केट में मैंगो शेक पीना चाहिए, ककड़ी खानी चाहिए, खरबूजा खाना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, है ना, और ताकत की चीजें खानी चाहिए। और गर्मियाँ तो क्या करे बताओ, गन्ने का रस है, ककड़ी है, हाँ ये खानी चाहिए। ग्रेटर से तरुण भराड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो इसी बीच हमारे संवाददाता कई जगहों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से और अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। निखिल शर्मा, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आप किस तरह से जो गर्मी का असर है वो देखा जा रहा है, कितना तापमान, और क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है, किस तरह की आगे के मौसम के रहने की संभावना है? देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, जो 1 बजे के समय होगा। और लखनऊ और आसपास के जनपदों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त तो सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हो रही है वैसे वैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि धूप में न निकला जाए। 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बना हुआ है और आने वाले 3 से 4 दिनों में ये तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जताया था कि 19 और 18 के आसपास जो है वो तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा और तेजी से गर्मी बढ़ेगी। हालांकि ये भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कुछ दिनों तक जो है हो सकता है तेज हवाएं चले, जिसका इम्पैक्ट रहेगा। तापमान 40 से 42 के बीच में बना रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगी। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है वो दोपहर में लखनऊ का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था। आज भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और इसके साथ ही अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें और मौसम विभाग की बात करें तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि लोगों से गर्मी से बचने का उपाय लोगों को करना चाहिए, चाहे वो पेय पदार्थ के रूप में हो, चाहे अपने आप को कवर करने के रूप में हो। दूसरी बात, मौसम विभाग के बारे में मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग की तरफ से जो है वो पहले अलर्ट जारी किया गया है। जी चलिए ठीक है निखिल, अब श्याम तिवारी आपका रुख करेंगे। कानपुर से किस तरह की तस्वीर मिल रही है, कितना तापमान, और अगर आगे के मौसम की बात करें, जिस तरीके से लखनऊ को लेकर जानकारी दी है निखिल ने कि अगर इसी तरह से तापमान रहता है तो आगे जो गर्मी है और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्या आसार कानपुर में? देखिए, कानपुर में भी तापमान लगातार लोगों की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में ही लोगों को मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। दरअसल तापमान कानपुर में 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है और सुबह का भी जैसे वक्त है, सुबह 10 बजे हुए हैं, इस वक्त भी 34 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह जल्दी अपने काम को निपटाने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ शाम को अपने कामों को निपटाने का प्रयास करते हैं। कोशिश लोग यही कर रहे हैं कि दोपहर में उन्हें अपने घरों के बाहर न निकलना पड़े। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि हाल फिलहाल के दिनों में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना रहेगा, जो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि जिस तरीके से अरब सागर से नम हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से टेम्परेचर जरूर 40 डिग्री का रहेगा, लेकिन लोगों को गर्मी का एहसास 43 डिग्री और 44 डिग्री का होगा। यानी कि लोगों को तापमान भले ही कम हो लेकिन गर्मी ज्यादा महसूस होगी। कानपुर की अगर बात की जाए तो कल भी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ था और आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर के बाद 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा और आसपास के जिलों में भी इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि हम सीएसए की ऑब्जर्वेटरी पे खड़े हुए हैं और ऑब्जर्वेटरी से पता चलता है कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है। और मौसम वैज्ञानिक से जो हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि हाल के दिनों में अब लोगों को मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले दिनों जितनी राहत मिल गई वो बहुत थी और अब लगातार तापमान बढ़ेगा और कहा यह जा रहा है कि इस साल जो तापमान है पिछले सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। और इस दौरान जब चुनाव का मौसम चल रहा है, ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ जो कार्यकर्ता निकल रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर में प्रचार करते हैं तो ऐसे में लोगों के घरों घरों में जाकर के प्रचार करने में लोगों को परेशानियां पेश आ रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना यह है कि जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो पहले तो अपने सर को ढक करके रखें, इसके अलावा प्रॉपर मात्रा में पानी पी के साथ में थोड़ा ध्यान रखें। अमित, आपका रुख करूंगी। नोएडा जो कि एक भागता दौड़ता शहर है, जाहिर है कि लोग गर्मी के मौसम में तो खासकर कम ही बाहर निकलते हैं और बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी कोशिश की जाती है कि बाहर निकलें। अब गर्मी में क्योंकि तपिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अभी सिर्फ शुरुआत है गर्मियों की और आगे अभी कई महीने बाकी हैं। अगर फिलहाल के हिसाब से हम देखें स्थिति तो आगे आने वाले जो महीने हैं वो कितने मुश्किल होने वाले हैं नोएडा के लिए?
बिल्कुल, देखिए नोएडा की अगर बात की जाए तो ज्यादातर वाहनों का दबाव सड़कों पर रहता है, उसके चलते भी जो गर्मी है उसका सितम यहाँ पर बढ़ता हुआ लगा रहता है। और कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो पोल्यूशन और गर्मी डबल अटैक झेलने के लिए लोग मजबूर होते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में 22 तारीख के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने जरूर जताए। 22 तारीख को बारिश होने का अनुमान भी जताया, लेकिन पूरे दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में गर्मी के सितम से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। और अभी के अगर दिनों की बात की जाए तो अभी भी गर्मी का सितम है। दोपहर के समय कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा होता है और लोग घरों से निकलने के लिए बचते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। अब 22 तारीख को हल्की बूंदाबांदी का जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने आसार जताए हैं, उसके बाद थोड़ी सी राहत गर्मी से जरूर मिलेगी, लेकिन मई के महीने में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। और ऐसी गर्म हवाओं और गर्मी की वजह से लगातार जो है वो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। लिहाजा डॉक्टर तमाम तरीके की जो हिदायत है वो देते हुए नजर आते हैं। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और जिस तरीके से तरुण बता रहे थे कि खीरा, ककड़ी, इस तरीके के जो फल हैं उनका सेवन किया जाए। और गर्मी में अगर जरूरी ना हो तो घरों से लोग ना निकलें। लेकिन क्योंकि नोएडा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सभी लोग काम के लिए अपने घरों से जरूर निकलते हैं और बहुत सारा एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सड़कों पर चिलचिलाती गर्मी में रहने के लिए मजबूर है, चाहे वो ऑटो चलाने वाले लोग हों, चाहे रेडी पटरी वाले लोग हों, दुकान लगाने वाले लोग हों या डिलीवरी बॉय खास तौर पर सबसे ज्यादा सड़कों पर दिखाई देते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो ऐसे लोगों को गर्मी की चपेट से बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके का अनुमान मौसम वैज्ञानिक द्वारा जताया गया है कि 22 तारीख तक बारिश हो सकती है। और आज की अगर बात करें, अगले 2-3 दिन की बात करें तो हवाएं तेज चलेंगी, 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हवाएं चलेंगी। का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गर्मी फिलहाल जिस तरीके से देखी जा रही है, जाहिर है आगे आने वाले जो महीने हैं और भी ज्यादा मुश्किल